नहीं, देखिए इस मामला में सभी एकजुट हैं। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बाकी पार्टी भी बिहार की है, सब लोग एकजुट हैं। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जो सबका मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। बिहार की राजनीति चुनाव से अब तक उस सफर को तय कर पाई है जिसमें हम आपके हैं कौन से आज हम साथ साथ हैं तक का सफर पूरा हो गया है। चुनाव के दौरान आपको याद होगा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक दूसरे के सबसे बड़े धुर विरोधी थे। चुनाव बाद दोनों को रियलाइज हुआ कि खेला तो पर्दे के पीछे कोई और ही खेल रहा था। भाजपा ने वाकई इस बार तेजस्वी और नीतीश दोनों को चकमा देने में सफलता प्राप्त की और इसमें बहुत बड़ा उसका साथ तेजस्वी यादव के बड़े भाई माने जाने वाले बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने किया। अब चिराग पासवान की राजनीतिक स्थिति जो बिहार की राजनीति में हो तो आप अच्छे समझते हैं, उस पर चर्चा करना समय बर्बाद करने जैसा है। लेकिन आज चर्चा अगर हो रही है नीतीश और तेजस्वी के एक साथ आ जाने की वजह से, तो इन चर्चाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आज जो एक्शन हमारे सामने प्रस्तुत है, इसका रिएक्शन आने वाले समय में बिल्कुल ही होगा। लालू यादव ने भी कल पत्रकारों से बात करने के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा के साथ आगे चलना असंभव है, खास तौर पे अगर भाजपा नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो नहीं देती है। किसान आंदोलन पर नीतीश कुमार की राय अलग है, आने वाले समय में एनआरसी और सीए भी जब आएगा तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो राय है उससे अलग है, आम राय भाजपा की उससे अलग है जदयू की राय। इसके अलावा हम अगर देखते हैं और भी मुद्दे, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में अगर आप देख रहे हैं जो जनगणना की बात चल रही है, उसमें भी नीतीश कुमार की बात कहीं ना कहीं भाजपा ने टाल रखी है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा समीकरण अपने आप प्रस्तुत हो रहा है, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब बिहार में कोई नया समीकरण का आविष्कार होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबियों में से एक हो गए हैं आजकल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कि उनमें और तेजस्वी यादव में बहुत अंतर नहीं है, यानी जदयू और तेजस्वी आरजेडी में कोई अंतर नहीं रह गया है। इस मुद्दे पर अगर तेजस्वी यादव एग्रेसिवली भाजपा के सामने खड़े हैं तो तेजस्वी और नीतीश साथ हैं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को एकजुट बताया है और विपक्ष के नेताओं के साथ खुद को बताया। देखिए, राजनीति में बड़ा लंबा इतिहास रहा। मैं कोई एग्जाम्पल देकर यहाँ पे इस संदर्भ को छोटा नहीं करना चाहता हूँ या बहुत बड़ा भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसी संभावनाएं पहले भी प्रस्तुत हो चुकी हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर हमने सरकार गिरते हुए देखा है। हमने कई बार देखा है कि बड़ा बड़ा भवंडर आ जाता है और सरकारें नहीं गिरती हैं। यानी सहूलियत और वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लोग तय करते हैं कि सरकार गिराना है या चुप रह जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक मंच पर आना और जदयू में ये आम राय हो जाना कि भाजपा ने हमें धोखा दिया है। आपको याद होगा, भाजपा के द्वारा हराए जाने वाले, एक कहा जाता है कि श्याम बहादुर ऐसे शख्स हैं जो इस बार चुनाव में हारे हैं, तो वो मुखर होकर मंच से अपने बड़े दिग्गज नेताओं के सामने ही ये बात कर चुके हैं कि उनको लगता है कि भाजपा के साथ गठबंधन एक बहुत बड़ी गलती है नीतीश कुमार की, इसे नहीं करना चाहिए था और लालू यादव के साथ वापसी कर लेनी चाहिए और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और नया समीकरण बनाकर बिहार में भाजपा को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाना चाहिए। टूना पांडे भी यही बात कहते हैं। टूना पांडे को जो भाजपा के एमएलसी रहे हैं और आज भाजपा में है भी, उनको भी लगता है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा को नहीं रहना चाहिए। अब बात जब आकर अटक गई है ओबीसी जनगणना को और उसमें भाजपा डिवाइड होती जा रही है, तो भाजपा के सर पर भी एक तलवार लटक गई है और वो तलवार क्वेश्चन पूछ रही है। अगर इसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह जैसे नेता एक तरफ और इसी पार्टी के वो नेता सुशील मोदी हो या पितार किशोर एक तरफ, जो भाजपा को दो फाड़ करने से रोक नहीं पाएंगे। इस मुद्दे पर भाजपा के लोगों में अब एक ही तरह का राय आ रहा है कि या तो वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं या वो नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश के साथ होने का मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ भी होने का है। और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को आज अगर हमने सुना है और उस बयान को अगर हम सत्यापित करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश और तेजस्वी अब यहाँ से साथ ही हैं। अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं। इस खबर में इतना ही। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।